खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। झारखंड की तमाम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। खूंटपानी प्रखंड के पांड्राशाली में मंगलवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित हुई है, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष बबलू गोडसोरा ने की है। बैठक में संगठन को पंचायत स्तर तक मजबूत करने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और राज्य सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया है। महिला मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष रजनी बांद्रा ने कहा है कि झारखंडी जनता में दिशुम गुरु शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन के प्रति विश्वास लगातार मजबूत हुआ है। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो जन समस्याओं को प्राथमिकता से उठाएं। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता जैसे जय सिंह पूर्ति, डिम्बोत्रियू, राहुल गोप समेत अन्य नेता मौजूद रहे। आज का बैठक हम लोग संगठन को मजबूती करने हेतु पर चर्चा हुआ, प्लस और अभी योजना जो चल रही है सरकार के द्वारा जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए और लोगों को कैसे लाभ दिलाया जाए, इस पर चर्चा हुआ। कार्यकर्ता को यही निर्देश दिए कि जो भी हम लोग का खूंटपानी प्रखंड अंतर्गत में जो भी पंचायत में हम लोग का खर्चकर्ता लोग थोड़ा निष्क्रिय हो रहे हैं, उस पंचायत का खर्चकर्ता लोग को कैसे जागरूक किया जाए और वहाँ के जनताओं को कैसे विश्वास दिलाया जाए, इन पर चर्चा हुई है। खबर जमशेदपुर से है, जहां पर केंद्र सरकार के 11 साल पूरा होने पर आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता जमशेदपुर के विधायक पूर्णिमा दास साहू ने की। ये आयोजन बिरसा नगर में हुआ है, जहां मंडल अध्यक्ष से लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान न केवल केंद्र सरकार की उपलब्धियों को साझा किया गया, बल्कि ये भी संकल्प लिया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचाया जाए। कार्यक्रम में जनसंपर्क अभियान, संवाद और संगठन की मजबूती पर जोर दिया जी द्वारा जो है बहुत सी योजनाएं लाई गई है, धरातल पर उतारी गई है और इन योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति जो है ले रहा है। इन पिछले 11 वर्षों में जो है भारत ने बहुत ही तरक्की की है। मैं तो ये कहूँगी कि इतिहास रचने का काम भारत ने किया है और ये संभव हो सका है हमारे मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसी के उपलक्ष्य पर हर एक मंडल में जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संकल्प जो हमारे संगठन को मजबूती प्रदान करेगा, वो संकल्प लिया जा रहा है कि आगे हम जो है योजनाएं जो बन रही है उसे धरातल पर लोगों तक पहुंचाने में और तेजी लाएंगे। जो विकसित भारत का जो सपना है उसे हम साकार करने में इस यात्रा को और तेजी से बढ़ाएंगे। सरायकेला में जहां कोल्हान अध्यक्ष नवीन महतो के नेतृत्व में पार्टी की मजबूती और जन समस्याओं के समाधान को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी रही और कई जमीनी मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। नवीन महतो ने अपने संबोधन में साफ कहा है कि पार्टी को मजबूत बनाने और जनता की समस्या का समाधान करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी रणनीतिक रूप से नए कार्यक्रम और जनसंपर्क अभियान शुरू करेगी। बैठक में क्षेत्रीय समस्याओं के अलावा संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने पर भी विशेष जोर दिया गया। हमारे कोल्हान स्तरीय बैठक रखा गया था, जो कि हमें लगता है चुनाव के बाद एक भी ऐसा कोल्हान स्तरीय मीटिंग नहीं हुआ था। आज इस मीटिंग में हमारे पूरे कोल्हान से लोग आए थे और हमारे जितने भी प्रत्याशी हुए, जिलाध्यक्ष हुए, जो भी केंद्रीय पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी, पंचायत पदाधिकारी, जिला स्तर पदाधिकारी, सारे लोग आए थे बैठक में और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा हम लोग का। जो भी संगठन विस्तार को लेकर के हमारे कोल्हान में कैसे पार्टी को और आगे बढ़ाया जाए, इस विषय में चर्चा परिचर्चा किया गया। और आगामी 29 को जो हमारे चुनाव है, आगामी एमपी चुनाव हो चाहे एमएलए चुनाव हो 2029 में, उस विषय में भी चर्चा परिचर्चा किया गया। और हम लोगों ने एक तय भी किया है कि प्रत्येक माह के एक हफ्ता पहला कोई भी डेट अभी सुनिश्चित नहीं किया गया, उस डेट पे प्रत्येक महीना हम लोग का एक बैठक रखा जाएगा, जिलावार होगा। और उस जिलावार बैठक में भी हम लोग का
संगठन विस्तार को लेकर के चर्चा परिचर्चा किया जाएगा और जो भी हमारे आंदोलनकारी सदस्य हैं सब उस बैठक में उपस्थित रहेंगे और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। और जैसे भी हमारे छोटे बड़े मुद्दे आते हैं सबको हमारे कोल्हान स्तरीय टीम इस विषय को लेकर के आगे हम लोग का चर्चा होगा, उसके बाद आंदोलन किया जाएगा। झारखंडियों को, सभी झारखंडियों को जोहार। और आज हम लोग कोल्हान स्तरीय बैठक में आए थे। काफ़ी हमारा केंद्रीय दीदी लोग भी आई थी और जिला के कुछ दीदी भी आई थी। और हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही कोल्हान स्तरीय बैठक महिला मोर्चा का रखा गया था, जिसमें सभी ने हम सभी दीदियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा निर्णय लिए हैं कि किस तरह से हम लोग अपना संगठन को आगे और बढ़ाएंगे, महिला संगठन को, और किस तरह विस्तार करेंगे। इस विषय में बातचीत हो चुकी है और लगभग 1-2 महीना में हम लोग का काम चालू हो जाएगा। आज मीटिंग हमारा था, ये हमारा जो जेलकेम परिवार पूरा हमारा कोल्हान का हम लोग आज उपस्थित हुए थे और तीनों जिला के लोग आज उपस्थित हुए थे। कुछ मैटर था हमारे पास आंदोलन के लिए आया था, वो सब मैटर का विषय में हम लोग चर्चा परिचर्चा किए कि कैसे वो सब हम लोग को आंदोलन करना है। अभी हमारे पास आप भी जान रहे काफ़ी कम समय है, जैसा कि अभी और एक हमारा 18 तारीख को भी एक आंदोलन है सरायकला में सिविल सर्जन वाला और भी ऐसा कुछ मैटर आया है। तो उस सब मैटर में आज हम लोग चर्चा परिचर्चा किए, क्योंकि आपको भी पता है जेलकेम परिवार एक मैंने इतना बड़ा परिवार है कि आज पूरा कोल्हान में आज देखिए आज हम लोग का जो एक नाम है वो कहीं आज छुपा नहीं। आज कहीं से भी आज देखिए समस्या आ रहे हैं। आज पूरा हमारा कोल्हान में आप सोचिएगा अलग जिला से भी हमारे पास काम आ रहा है, रामगढ़ से भी ऐसे पीड़िता आ रहे हैं हमें यहाँ ऐसा, और हम लोग जबकि कर रहे हैं उस चीज़ को। तो उसी मैटर में हम लोग आज आपसी हमारा एक होता है महीना में मीटिंग, तो उसी प्रकार से आज हम लोग एक बैठक किए थे। तीनों जिला के लोग आए थे, केंद्रीय सदस्य, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ये सब जो आए थे और इन सब में आज हम चर्चा परिचर्चा किए। आज यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए थे, कोल्हान स्तरीय बैठक था यहाँ पे। पूर्वी सिंहभूम जिला के केंद्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी भी उपस्थित थे, हम लोग प्रखंड भी उपस्थित थे और सरायकला, खरसवा, इधर पश्चिम सिंहभूम तीनों जिला के केंद्रीय, कोल्हान स्तरीय, जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय सभी लोग आज यहाँ पे उपस्थित थे और काफ़ी गहन चिंतन और पार्टी मजबूतीकरण पर चर्चा किया गया है और हम लोग सख्ती से हम लोग आगे का रूपरेखा तैयार किए हैं और अब उसमें हम लोग अमल करेंगे। हजारीबाग जिले के जोरदाग गांव का माध्यमिक विद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है, जहां पर खनन के काम के लिए विद्यालय को तोड़ा जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि नए विद्यालय का कोई नामो निशान है नहीं। इस विद्यालय को ऋत्विक कंपनी की कोयला खनन परियोजना के दायरे में आने के कारण हटाया जा रहा है। कंपनी का दावा है विद्यालय खनन स्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर है, जो बच्चों के लिए असुरक्षित है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब जमीन का अधिग्रहण हुआ था तब स्पष्ट वादा किया गया था कि पहले नया स्कूल बनेगा तभी पुराना हटेगा। अब स्थिति ठीक उल्टी है, ना तो कोई इमारत बनी है, ना कोई अस्थायी इंतजाम किया गया है। शनिवार को हालात तब और तनावपूर्ण हो गए जब विद्यालय से बेंच और डेस्क हटाने जाने लगे। ग्रामीणों ने इसका तीखा विरोध किया है, ट्रैक्टर को बाहर नहीं निकलने दिया। उनका आरोप है कि स्कूल को हटाने के लिए कोई वैध दस्तावेज या फिर स्थानांतरण आदेश नहीं दिखाया गया। प्रधानाध्यापक और शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी पर कंपनी से मिलीभगत कर बिना स्वीकृति के कार्रवाई करने का आरोप है। एक बार फिर से सुर्खियों में माध्यमिक विद्यालय नजर आ रहा है। स्कूल तोरा खोजा थी तब कैसे दवाई तोरा बाल बच्चा पर होती और जहाँ लेगल खोजा था पोखर है या राह है, रोड है, जंगल है, कोई पकड़ के ले जाता जंगल लेता तो हमरा बच्चा देता है। रोज पोखर ने 2 साल ने 2 बच्चा वो मोरो है। स्कूल वाला पढ़े न देता था, स्कूल में पढ़े ना देता है। क्या बोलता है स्कूल वाला? हाँ का मुड़ा इनके सबके आदिवासी स्कूल तब वो दब ठेका देता है, 1 दिन इनका सटे ना दे मजाक। पूरा मामला यही है सर, बच्चा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार ये नहीं चाहता कि किसी के साथ खिलवाड़ हो बच्चा के साथ, ठीक ना। यहाँ हम लोग को मामला है, यहाँ का ग्रामीण का मामला है कि सबसे पहला स्कूल जब हम लोग जमीन दे दिए हैं तो स्कूल भी दे देंगे। पहले स्कूल का निर्माण करें, स्कूल पहले बना के दे, उसका बाद हम लोग भी स्कूल यहाँ छोड़ देंगे। मामला यही है कि बच्चा लोग भी बोलते हैं भैया हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे, ट्रांसपोर्टिंग रोड है,
और डैम है, सामने जंगल है, अगर कुछ हो जाता है उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? यहाँ का जो ग्रामीण है और अपना अधिकारी लोग है सेंड तो वो कर दिए, मगर बच्चा का कौन जिम्मेवारी लेगा? वो लोग तो मतलब चुपके से तो सेंड कर दिए। जिसका बच्चा है तो उसका एक भी बच्चा का अभिभावक गार्जियन है सेंड नहीं किया है। ये मामला है उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोरदाग का, जो केरेडारी प्रखंड के अंतर्गत आता है। हमारा गांव पड़ता है जोरदाग। यहाँ तकरीबन 700-750 परिवार निवास करते हैं। यहाँ एक विद्यालय है जिसका नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय जोरदाग, जो कि NTPC चट्टी बारियातू माइंस की ऋत्विक कंपनी के अंतर्गत आती है। यहाँ से स्कूल से कम 100 मीटर के दूरी में एक माइंस आ गई है। ब्लास्टिंग होता है तो स्कूल जर्जरा टाइप में, मतलब ये कंपन होता है, बच्चे बाहर निकल जाते हैं। और कंपनी का कहना है कि हमको पहले सुरक्षा देखना है, उसके लिए हम बच्चों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करते हैं। तो हमने बोला आप सुरक्षा देख रहे हैं, शिक्षा कौन देखेगा? उन्होंने कहा पहले सुरक्षा देखते उसके बाद शिक्षा देखते। इसके लिए उन्होंने आगर टोला एक विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, जहाँ तक कक्षा 1 से 5 तक के छात्र पढ़ते हैं, वहाँ भी कुछ संख्या है। वहाँ के छात्र और वहाँ के प्रिंसिपल या वहाँ के जो निवासी हैं आगर टोला, उनका कहना है कि हम यहाँ बच्चों को नहीं आने देंगे। और उनसे पहले एक आवेदन जो वहाँ, अभी आपकी क्या मांग है? हमारा मांग अभी ये है कि स्कूल के बदला स्कूल दीजिए आप। खबर जमशेदपुर से, जहां पर आंध्र भक्त श्री राम मंदिर में 56वां वार्षिक ब्रह्मोत्सव आज भगवान श्री बालाजी के विवाह उत्सव के साथ संपन्न हो गया। इस बार आयोजन भव्य और पर्यावरण के अनुकूल हुआ है। 11,000 लड्डू तैयार किए गए हैं। आंध्र भक्त श्री राम मंदिर में चल रहा 56वां वार्षिक महोत्सव अब अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच गया है। श्रद्धा और परंपरा के इस महासमागम का समापन 17 जून को भगवान श्री बालाजी के पावन कल्याण के साथ हो रहा है। यह अवसर न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक विविधता के लिहाज से भी बेहद खास है, क्योंकि इस विवाह समारोह में दक्षिण भारतीय परंपराओं की सभी प्रमुख रस्मों का पालन होगा। महोत्सव है भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का, और ये 1919 में स्थापित मंदिर है और 56 वर्षों से हम लोग जो है यहाँ पर लगातार प्रत्येक वर्ष ब्रह्मोत्सव आयोजित करते हैं। आज 10वां दिन है और प्रत्येक दिन भगवान बालाजी को यहाँ सुबह नित्य कटला पूजा होती है, फिर उसके बाद अभिषेकम किया जाता है, फिर शाम को अलग अलग वाहनों पर विराजमान होकर के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण पर निकलते हैं। और विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ लोग उनका बेसब्री से इंतजार करते हैं, और वहाँ जाकर के भगवान का दर्शन पा करके लोग अभिभूत होते हैं और उसके बाद उनका पूजा अर्चना और दर्शन करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि चारों ओर जो है जिस तरह ब्रह्मोत्सव की तैयारी चल रही है, और 17 जून को ब्रह्मोत्सव है। ये कल्याण उत्सव है ब्रह्मोत्सव के अंतिम दिन में, और 16 तारीख तक जो है यहाँ पूजा अर्चना होगी। 17 तारीख को कल्याण महोत्सव है, जिसमें भगवान बालाजी का श्री देवी और भूदेवी के साथ में विवाह है। और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इनके विवाह में सारे भगवान जितने थे सारे लोग उसमें शामिल हुए थे। तो इसको एक पवित्र जो है बंधन माना जाता है, और उसको जो भी आयोजित करते हैं या जो वहाँ उपस्थित होकर के दर्शन करते हैं वो सौभाग्य और पुण्य के भागी बनते हैं। इसी उद्देश्य से जो है आप जानते होंगे कि इसी तर्ज पर जो है महातिरुपति में भी प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है, और हर जगह जहाँ दक्षिण भारतीय परंपरा है वहाँ लोग जो है इस तरह के बालाजी का कल्याण महोत्सव मनाते हैं। तो ये आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम भी दक्षिण भारतीय, खास करके आंध्र प्रदेश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको संरक्षित और विकसित करने के लिए यह मंदिर स्थापित है। और दक्षिण भारतीय और ख़ास करके आंध्र और तेलुगु भाषियों ने इस मंदिर को स्थापित और निर्माण कराया था। तो यहाँ लेकिन हालांकि पूरे जमशेदपुर के लोगों में एक आकर्षण का केंद्र है। लोग इस मंदिर के प्रति सभी भक्तों में एक विश्वास है, आस्था है, लोग आते हैं, और हम लोग इसमें सभी लोगों के लिए यहाँ हम लोग उनके लिए विशेष व्यवस्था करते हैं। और ख़ास करके जो 17 तारीख हो या ब्रह्मोत्सव हो, इसमें पूरे जमशेदपुर के लोग इस आयोजन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। सभी का सहयोग, दर्शन और आस्था और विश्वास इस कार्यक्रम और आयोजन के प्रति बना रहता है।
और हम लोग आपके माध्यम से भी सभी जमशेदपुरवासियों को जो है आमंत्रित करते हैं कि आएँ और भगवान बालाजी के कल्याण महोत्सव में जो है उपस्थित होकर के भगवान के दर्शन करके और पूजा में उपस्थित होकर के आशीर्वाद लें और पुण्य के भाग। पाकुड़ के लड्डू बाबू बागान में एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां करीब 20 हथियारबंद अपराधियों ने अंचल निरीक्षक शिवाशीष वात्स्यान के घर में भीषण डकैती की। डकैती ने परिवार के सदस्यों और एक मेहमान को बंधक बनाकर कीमती जेवरात और नकदी लूट ली। इस दौरान मोहल्ले में दहशत का माहौल फैल गया, लेकिन किसी ने भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं दिखाई। अंचल निरीक्षक इस वक्त बैडमिंटन खेलने गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी और अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। खबर जमशेदपुर से, जहां मां जगदम्बा स्टोर के दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। मृतक की पहचान जयप्रकाश शर्मा के रूप में हुई है, जिसकी एक बेटी है। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह इलाके में सनसनी फैल गई जब कुछ स्थानीय दुकानदारों ने बंद दुकान के नीचे खून बहता देखा। शक होने पर तत्काल सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, दुकान का शटर खोला तो अंदर एक नज़ारा देखने को मिला, जहां जयप्रकाश का शव फंदे से झूलता मिला। मृतक के परिजन ने बताया है कि जयप्रकाश शर्मा बीते 2 दिनों से लापता था। उसकी दुकान बंद थी। मृतक की पत्नी ने बताया है कि 2 दिनों से रांची में इलाज के लिए वो गया था। घटना के समय घर में मौजूद नहीं था। पत्नी ने जानकारी दी है कि हाल ही में किसी बात को लेकर बेटे के साथ विवाद हुआ था। जमशेदपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां कदमा थाना पुलिस ने खुद को फर्जी दोस्त और अधिकारी बताकर घर से जेवरात और जरूरी दस्तावेज ठगने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी जयंत कुमार जायसवाल के रूप में हुई है, जिसे गिरिडीह से पकड़ा गया है। पुलिस ने उसके पास से एक मोटरसाइकिल और एक कार और शिकायतकर्ता प्रशांत डेंडा के दस्तावेज बरामद किए हैं। बोकारो जिले के 108 एम्बुलेंस चालक आज से सिविल सर्जन ऑफिस के बाहर हड़ताल पर हैं, जिससे राज्य की आकस्मिक चिकित्सा सेवा पर सीधा असर पड़ रहा है। झारखंड राज्य एम्बुलेंस कर्मी संघ की ये हड़ताल वेतन नहीं मिलने, गाड़ियों के मेंटेनेंस की अनदेखी और बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर है। ड्राइवर पंकज कुमार और सुरेंद्र लहरी ने बताया है कि उन्हें 8 महीने से वेतन नहीं मिला। पीएफ इंश्योरेंस जैसी कोई सुविधा नहीं दी गई। खराब गाड़ियों की मरम्मत तक नहीं हुई। आरोप है कि सामान फाउंडेशन कॉल रिसीव ना होने और देरी से पहुंचने की सजा में कर्मचारियों का वेतन काट लेता है, जबकि जिम्मेदारी पूरी तरह सिस्टम की होती है। बोकारो के सेक्टर 4 सिटी सेंटर में कृष्णा मोबाइल के दुकान में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। करीब 20 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। दुकान मालिक धनंजय गोराई ने बताया कि सुबह 3 बजे उनके पड़ोसी ने उन्हें आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद तुरंत दुकान पहुंचे। आग लगते ही उन्हें फायर ब्रिगेड की सूचना दी और तेजी से पहुंचकर आग बुझाने में कामयाब रहे। हालांकि दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। रामगढ़ जिले के सिद्धू कानू मैदान में अबुआ संथाल समाज भारत दिशोम का प्रथम केंद्रीय सम्मेलन भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष विनोद किस्कू और केंद्रीय महासचिव दसई किस्कू ने संथाल समाज के वीर योद्धाओं के चित्र पर माल्यार्पण कर सम्मान जताया। स्थापना दिवस समारोह में झारखंड, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा समेत 22 राज्यों से हजारों संथाली परंपरागत वेशभूषा और हथियारों के साथ सम्मिलित हुए, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और एकजुटता का परिचय दिया गया।
भारत के संथाल समाज भारत विश्व के संथालों का ये सैलाब देखने को ये स्पष्ट हो चुका है कि पहला बार संथाल समाज भारत विश्व का पहला प्रथम का हम लोग स्थापना दिवस सिद्धूकुंड मैदान में हम लोग करने जा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।